गाइस नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 35 है। इस वीडियो में मैं आपको पोर्ट्स और कनेक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि पोर्ट्स और कनेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेटवर्किंग की फील्ड में जो पोर्ट्स और कनेक्टर्स होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इन्हें पहचान जाओगे और कहाँ पे कौन सा यूज होता हो ये भी आप समझ जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी पोर्ट्स और कनेक्टर्स हैं मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले पोर्ट आता है या कनेक्टर आता है वो होता है हमारा ईथरनेट केबल का कनेक्टर, जो कि हमारा RJ45 जैक होता है, जैक कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो आपका ईथरनेट केबल में सबसे पहले जो कनेक्टर है वो होता है RJ45 का, जो कि केबल में लगता है। कौन सी केबल में लगता है? ये आपकी ईथरनेट केबल पे लगता है। अब ईथरनेट में कौन सी केबल? आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, UTP और STP दोनों में। तो यही आपका RJ45 का कनेक्टर या होता है, जैक होता है, या फिर आप पोर्ट भी कह सकते हो। इसका जो पोर्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा। इसे कहते हैं हम RJ45 फीमेल जैक, और ये जो होता है इसे हम कहते हैं मेल जैक। ये हो गया फीमेल, इसे हम पोर्ट कहेंगे, और ये हो गया हमारा जैक या कनेक्टर, ये मेल होता है, ठीक है। तो इसे फीमेल कहते हैं, इसे मेल कहते हैं। तो कनेक्ट वन एंड टू राउटर नेटवर्क स्विच, ये एक एंड से राउटर से, नेटवर्क से या स्विच से कनेक्ट होता है। दूसरे साइड से आपके कंप्यूटर में लगे हुए, आपके जो आपका नेटवर्क कार्ड होता है उसमें लगे हुए ईथरनेट पोर्ट में ये अटैच होता है, तब आप एक नेटवर्क में कनेक्ट हो पाते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका वहां पे पोर्ट होता है और कुछ इस तरीके का आपका कनेक्टर होता है। तो ये होता है सबसे पहला RJ45, जो कि आपका ट्विस्टेड पेयर केबल को इधर से उधर कम्युनिकेशन कराने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद जो ईथरनेट पोर्ट है कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट। तो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हम इसे यूज करते हैं। CPU के पीछे जस्ट यहाँ पे ये लगता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके USB इंटरफेसेस के बगल में ही आपको ये ईथरनेट यानी आपका RJ45 का पोर्ट दिख जाएगा, जहां पे आपको इसका कनेक्टर अटैच करना पड़ेगा, जो आपका जैक होता है उसको। दिस पोर्ट रिसाइड्स ऑन अ ईथरनेट कार्ड। तो ईथरनेट कार्ड कहते हैं नेटवर्क कार्ड, NIC कार्ड को, तो उसी में अटैच करना होता है। डाटा ट्रेवल्स एट 10 मेगाबिट्स टू 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क बैंडविड्थ। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है 10 BST से 1000 BST ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट तक, तो उतने के बीच यहाँ पे इनकी जो NIC की लेंथ होती है, मतलब NIC जो होता है उसकी बैंडविड्थ स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम नेटवर्क बैंडविड्थ कहते हैं। तो वो उसी हिसाब पे डिपेंड करती है कि आपका नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या है, आपका केबल का बैंडविड्थ क्या है, तब वो डिपेंड करती है आपकी स्पीड। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 1000 बिट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये था आपका ईथरनेट पोर्ट और ईथरनेट कनेक्टर। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे RJ कनेक्टर्स, जो रजिस्टर्ड जैक हमारे कनेक्टर हैं RJ वाले, वो कितने टाइप के आते हैं ये भी जान लेते हैं। तो RJ कनेक्टर सारा फैमिली एक तरीके की फैमिली है जिसमें आपके 3 कनेक्टर्स आते हैं। एक आता है आपका RJ11, एक आता है RJ45 और एक आता है RJ48। तो RJ11 जो कनेक्टर है हमारा वो 4 वायर पर बेस्ड होता है और 6 वायर इसमें टेलीफोन टाइप की होती हैं, जो कि कुछ इस तरीके का आपका कनेक्टर होता है। इसमें आपकी 4 पिन्स होती हैं यहाँ पे, और उसके पीछे आपकी 6 वायर्स आती हैं, जिसमें 2 ग्राउंड की होती हैं और 4 मेन वायर्स होती हैं। ये आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में यूज होता है। जो आपके लैंडलाइन मोबाइल फोन्स आते थे उसमें ये वाला जैक लगता है। RJ45 कनेक्टर एंड 8 वायर टेलीफोन टाइप कनेक्टर। तो यहाँ पे आपकी 8 पिन्स है और 8 वायर्स आती हैं, जिसमें आपके 4 ग्राउंड वायर होती हैं जो कि व्हाइट कलर की दिखती हैं, एंड उनको आपस में लपेट दिया जाता है, जिससे ये एक तरीके का पेयर बन जाता है 8 वायर का, मतलब 2-2 वायर्स के 4 पेयर बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये वाली वायर आपकी यहाँ पे वर्क करती है। इसके बाद आता है आपका RJ48 कनेक्टर, जो कि 8 वायर का टेलीफोनिक टाइप कनेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर का ही ये भी होता है। ये सारे के सारे ट्विस्टेड पेयर केबल पे ही वर्क करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का होता है और ये बिल्कुल इंटरनेट के लिए ही यूज होता है, ये भी इंटरनेट के लिए ही यूज होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो NIC होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है, जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हाई होती है। उस NIC में हम इसे यूज करते हैं जब हमें 1000 यानी गीगाबिट ईथरनेट लगाना होता है, तब हम इसे यूज करते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम इंटरनेट के लिए RJ45 का ही यूज करते हैं 99% केसेस में। तो हमें इसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, जो कि है RJ45 का जैक।
तो ये थे आपके ईथरनेट जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल के कनेक्टर्स हैं या पोर्ट्स हैं। मैंने आपको बता दिया RJ45, RJ11, RJ48, RJ की फुल फॉर्म रजिस्टर्ड जैक, और इसे हम ईथरनेट के लिए यूज करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी जो बैंडविड्थ है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की होती है। तो RJ11 आपका टेलीफोन में यूज होता है, RJ45 और RJ48 आपका इंटरनेट यानी ईथरनेट केबल में यूज होता है, जिससे हम इंटरनेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे RJ कनेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में इसे इंजेक्ट कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो, अपने नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हो। तो गाइस अब यहाँ पे हम बात करते हैं BNC कनेक्टर की, यानी बेयोनेट नील कैंसलमैन। तो ये बेयोनेट नील कैंसलमैन ये क्या कनेक्टर है? तो गाइस ये कुछ इस तरीके का आपका मेटलिक कंडक्टर होता है या एक मेटलिक कनेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो काम होता है वो कोएक्सियल केबल का कनेक्शन इंटरफेस प्रोवाइड करना। अब ये आपके सेटअप बॉक्स में अगर आप पीछे देखोगे तो कुछ इसी तरीके का कनेक्टर लगता है जो आपकी एंटीना से आई हुई वायर को आपके सेटअप बॉक्स में कनेक्ट कर देता है। तो ये आपका BNC कनेक्टर ही होता है। तो ये आपके बेसिकली जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो 10/2 होती है और 10/5 होती है। 10/2 का मतलब होता है 10 Mbps अप टू 200 मीटर और 10/5 का मतलब होता है 10 Mbps अप टू 500 मीटर्स। तो ये इसकी बैंडविड्थ होती है एंड इसका लॉक मैकेनिज्म होता है। इसमें आपको तार पीछे से फंसाना होता है और यहाँ से आपको उसके मेन जो बीच का जो पार्ट होता है कॉपर का वो निकाल के अटैच करना होता है। एंड यहाँ पे आप ये जो आप दिख रहे हो ना, ये एक तरीके का लीवर होता है जिसे आपको गियर की तरह घुमाना पड़ता है और ये उतना ही टाइट होता हुआ चला जाता है। तो इससे हम इंटरनेट केबलिंग कर सकते हैं, साथ साथ अपने डिश एंटीना टीवी से सिग्नल ले सकते हैं अपने टीवी के लिए, साथ साथ आप CCTV कैमरास में इस वायर का यूज कर सकते हैं जो कि होती है आपकी कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके कनेक्टर्स आते हैं, BNC केबल कनेक्टर, BNC T कनेक्टर, BNC बैरल कनेक्टर, BNC टर्मिनेटर। ऑलरेडी मैंने जो ये आपके BNC कनेक्टर्स होते हैं इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो आपका नॉर्मल जो BNC हम यूज करते हैं वो ये वाला होता है। इसके बाद T पॉइंट वाला कुछ इस तरीके का होता है जिससे आपको 2 आउटपुट लेने हो, साथ साथ बैरल कनेक्टर होता है और एक टर्मिनेटर बिल्कुल लास्ट टर्मिनेशन करने के लिए यूज होता है। तो 4 आपके BNC कनेक्टर्स आते हैं। तो आपका CCTV कैमरे में अगर आप नॉर्मली देखोगे, जो नॉर्मल से कैमरे होते हैं जो कि सस्ते बजट में लग जाते हैं किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, वहां आप देखोगे तो आपकी कोएक्सियल केबल से ही आपका जो रिकॉर्डिंग है वो आपके डिवाइसेस में सेव हो रही होगी और जो कनेक्शन है आपके CCTV का वायर वाला वो आपका BNC कनेक्टर से ही कनेक्ट होगा और आपकी वो वायर कोएक्सियल केबल ही होगी। तो मैंने आपको BNC कनेक्टर के बारे में भी आप बता दिया। तो BNC कनेक्टर का जो आपका पोर्ट होता है वो भी कुछ राउंड शेप में होता है एंड उसके बीच में एक छोटा सा डॉट होता है जहां पे आपको मेन कॉपर वायर का इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका BNC कनेक्टर होता है। तो गाइस अब यहां पे हम बात कर लेते हैं SC एंड ST कनेक्टर की। SC की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर कनेक्टर, ST की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेट टिप और एक LC कनेक्टर होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूसेंट कनेक्टर। तो ये कौन से कनेक्टर होते हैं? तो गाइस यहाँ पे हमारी जो तीसरी वायर होती है वो वाली वायर आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सी वायर होगी? यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर केबल होगी या फाइबर ऑप्टिक, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के लिए जानी जाती है। इसमें आपका डाटा बैंडविड्थ 10 Gbps तक होता है। तो इतनी ज्यादा बैंडविड्थ को ले जाने के लिए आपकी यहाँ पे जो डाटा है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है एक ग्लास पैनल के अंदर। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको एक कनेक्टर भी उसी हिसाब का लगाना पड़ेगा जो कि इस डाटा बैंडविड्थ को मैनेज कर पाए। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के कनेक्टर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला है सब्सक्राइबर कनेक्टर यानी SC कनेक्टर। तो ये स्ट्रक्चर्ड केबलिंग के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड एंड सिंगल मोड फाइबर केबलिंग। जब भी हमें सिंगल मोड फाइबर केबलिंग करनी पड़ती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने प्रॉपर आपको सिंगल मोड मल्टी मोड बता रखा है कि सिंगल मोड क्या होता है, मल्टी मोड क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करा दूंगा जहां पे आप इन दोनों सिंगल मोड और मल्टी मोड का डिफरेंस देख सकते हो। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख लेना, सिंगल मोड में क्या अंतर होता है मल्टी मोड से। तो दोनों का आप यहाँ पे कंपेयरिंग देख लेना। तो स्ट्रेट टिप है अगला यानी ST कनेक्टर। दिस कनेक्टर इज फॉर स्ट्रक्चर्ड केबलिंग। सेम इसी की तरह होता है, बस इसमें जो आपका मोड होता है फाइबर केबलिंग का वो मल्टी होता है और इसमें आपका सिंगल होता है। ठीक है, फिर आता है आपका ल्यूसेंट कनेक्टर। तो ये भी बिल्कुल सेम होता है इन्हीं कनेक्टर्स की तरह, बस इसमें अंतर क्या होता है, इसमें आपका दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है यानी सिंगल मोड का भी और मल्टी मोड का भी। तो दोनों की ही इसमें फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं एंड इसमें आपको थोड़ा सा एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। एडवांस यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई दोनों के काम हम यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। तो ये थे आपके फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिक फाइबर केबल के कनेक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा डाटा बैंडविड्थ के लिए जाने जाती है केबल और उन्हीं के कनेक्टर्स होते हैं। तो इनका जो आपका पोर्ट होता है वो बिल्कुल छोटा सा राउंड शेप में होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो गाइस वो कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का ये यहाँ पे उसका पोर्ट होता है एंड ये आपका स्विच है एक
जो कि ऑप्टिक फाइबर पे वर्क करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आता है। अभी के टाइम पे हम ईथरनेट यानी RJ45 के रेंज वाले जितने भी जैक है, स्विचेस हैं, राउटर है, ये सब यूज कर रहे हैं। लेकिन इफ यू आर चेंजिंग टू ऑप्टिक फाइबर तो आपको बहुत हाई बजट करना पड़ेगा, इवन 5-5 गुना महंगे इसके डिवाइसेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 10 गुना ज्यादा स्पीड भी देखने को मिल जाती है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेटवर्क में देखना है कि आपको कौन सा इंटरफेस वाला, कौन सी वायर वाला आपको अपना कनेक्शन ईथरनेट का, लैन का बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीसरा SC/ST कनेक्टर के आपको पोर्ट भी दिखा दिए और उसके कनेक्टर्स भी दिखा दिए। तो यही होते हैं हमारे 3 टाइप की वायर्स, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिक फाइबर, उनके कनेक्टर्स, उनके पोर्ट्स। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑप्टिक फाइबर, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल कैसी होती है, क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो बता दिया था। तो आई होप यहाँ पे आपको उनके पोर्ट्स और कनेक्टर्स के बारे में भी क्लियरिटी हो गई होगी। आई होप, मैं यही आशा करता हूं कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट कर देना। इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए, नीचे लिंक है, जाके एक्सेस कर लो, पूरा कोर्स देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग कोर्स में। CCNA जैसा कोर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वायरलेस नेटवर्किंग अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वायरलेस नेटवर्किंग कैसे, क्या हो सकता है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ जानेंगे वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में। तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है उसका फीडबैक भी आप मुझे नीचे देख सकते हो। तो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।